श्री श्रीभ्यो नमो महद्भ्यः। सर्वोपप्लवरहितप्रज्ञानघन प्रत्यगर्थो ब्रह्मैवाहमस्मि। नारायणाखिलगुरो भगवन् नमस्ते शिवाय नमः। शिवलिंगाय नमः। तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। सर्वे भवन्तु सुखिनः। है कुछ अर्थ है तो कह रहे थे, हमको दे दिया। दूसरा लाए होंगे, पहले का भूलेगा। दाने दाने पर लिखा है खाने वाले का नाम। हाँ देखो ये बढ़िया है। बाकी साथ है तो बढ़िया। श्री राम जय राम जय जय राम। 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 धर्म की अधर्म का प्राणियों में सद्भावना हो। विश्व का गौ माता की गोहत्या भारत सार्वभूत हृदय धर्म सम्राट श्री स्वामी करपात्री जी महाराज की, श्री जगन्नाथ महाप्रभु की, श्री बलभद्र महाप्रभु की, भगवती सुभद्रा देवी की। हर हर महादेव। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय। श्री वृंदावन विहारी लाल की जय। आज 45 मिनट विलम्ब हो गया, किसी कारण से। हाँ कौन तो तदाहु ठीक तो तदाहुरित्यादेर्गतेन ग्रंथेन संबंधम वक्तुमृत्तं कीर्तयति सूत्रितेति। तदाहु मूल मंत्र है ब्राह्मण आरण्यक 248 में तदाहु प्रथम शब्द है। इत्यादि गत जो ग्रंथ है उसके संबंध को बताने की भावना से भगवत पाद शंकराचार्य महाभाग वृत्त का कीर्तन करते हैं। कीर्तन का अर्थ है उसके स्वरूप को अभिव्यक्त करते हैं। यहाँ ग्रंथ शब्द का अर्थ समझना चाहिए। किसी प्रकरण का नाम भी ग्रंथ हो जाता है, यह अभिप्राय। ऐसे ही भगवद गीता के 15वें अध्याय में केवल 15वें अध्याय पुरुषोत्तम योग को भी शास्त्र कहा गया। तो ग्रंथ शब्द भी, शास्त्र शब्द भी विशेष अभिप्राय से प्रयुक्त होता है। तदाहु इत्यादि गतेन ग्रंथेन। इन वचनों के द्वारा इस तथ्य को ग्रंथ में प्रतिपादित किया गया। उसका कथन भगवान शंकराचार्य महाराज ने किया। वृत्तम कीर्तयति, कीर्तन का अर्थ है निरूपण। यहाँ पर तस्याम प्रमाणम आह, इस विषय में जो प्रमाण है उसको प्रस्तुत करते हैं। यदर्थोपनिषद कृष्णापि
पहली पंक्ति भाष्य की 248 पंक्ति। उपनिषद का अर्थ भगवान शंकराचार्य महाभाग ने कठोपनिषद के भाष्य के संदर्भ में किया है। उपनिषद समीपता से समग्र अविद्या और आविद्यक प्रपंच का जो उच्छेदक हो, जो बाधक हो, उसका नाम उपनिषद है। लेकिन उपनिषद शब्द संस्कृत में स्त्रीलिंग है। श्रीमद् भगवद गीता सुपनिषद, गीत को भी गीता क्यों कहा, आगे उपनिषद है इसलिए। नहीं तो भगवद गीत महाभारत आदि में गीत ही कहा गया है। लेकिन श्रीमद् भगवद गीता उपनिषद पुष्पिका उसको कहते हैं। पहले की प्रथा थी कि अध्याय प्रकरण के अंत में अध्याय प्रकरण का परिचय दिया जाता था, उसी का नाम पुष्पिका। आजकल शीर्षक हेडिंग पहले लिख देते हैं तो उससे सुगमता रहती है। पहले प्रतिपाद्य विषय का प्रतिपादन करने के बाद जिन वचनों के द्वारा अंतर्निहित भाव को व्यक्त किया जाता था उसी का नाम पुष्पिका। श्रीमद् भगवद गीता उपनिषद ब्रह्म विद्यायाम योग शास्त्र, यह सब पुष्पिका है। लेकिन विचार करने की आवश्यकता है कि गीता प्रेस ने बहुत से चातुर्य का भी परिचय दिया है, दयाल गोविंदिका जी आदि ने। उससे आधुनिक व्यक्ति जिनको महाभारत के मूल का ज्ञान नहीं है वो समझते हैं कि ये भी मूल वचन है। कहीं लिख दिया परमात्मा ने नमः अपनी ओर से, और कहीं क्या लिख दिया, जैसे अध्याय का नामकरण किया है तो महाभारत मूल में अध्याय का नामकरण नहीं है। प्रतिपाद्य विषय का आकलन करके गीता प्रेस के संपादकों ने क्या किया, प्रत्येक अध्याय के अंत में विषाद योग, अर्जुन विषाद योग, सांख्य योग, सब नामकरण कर दिया। अब जिनको मूल महाभारत का ज्ञान नहीं है वो समझते हैं कि मूल महाभारत में ही यह नाम होगा, ऐसा नहीं है। तो यह सब जो चमत्कृति है, चमत्कृति के मूल में भी क्या चीज़ है, कितना अंश अपनी ओर से जोड़ दिया गया है, इस पर भी विचार करने की आवश्यकता होती है। तस्याम प्रमाणमाह यदर्थयति, इस विषय में प्रमाण कहा। यदर्थ उपनिषद, समग्र उपनिषदों की प्रवृत्ति होती है। यह तरी सूत्र व्याख्याने नैव सर्वोपनिषदर्थ सिद्धे तदाहुर इत्यादि वृथेत्याशंक्य। तब आनंदगिरी महाभाग टिप्पणी करते हैं, सर्वस्या उपनिषदः सूत्रित विद्या शेषत्वाभिपगम इत्यर्थ। सूत्र व्याख्यान से ही सर्वस्त्र उपनिषदों का तात्पर्य अभिव्यक्त हो गया। ऐसी स्थिति में अतिरिक्त वचन की आवश्यकता क्या है, तस्यति कहकर इस तथ्य को उद्भाषित किया गया। हमने कल भी कहा था, परसों भी कहा था, जो विश्वविद्यालय आदि में दर्शन शास्त्र आदि पढ़ाते हैं, अपने अज्ञान को छिपाने के लिए कुछ भी बोल दें। यहाँ विशेषता यह है कि एक एक अक्षर पर विचार होता है। इस अक्षर के बाद इस अक्षर की क्या उपयोगिता है। एक ही अक्षर से काम चल गया होता, दूसरे अक्षर की क्या आवश्यकता। एक शब्द से काम चल गया होता, दूसरा शब्द क्यों प्रयुक्त हुआ। इतना गंभीर तात्पर्य तो भाष्य आदि के अनुशीलन से ही हो सकता है। एक एक शब्द की सार्थकता पर विचार किया गया है। पूर्व शब्द के द्वारा ही प्रकरण को विराम क्यों नहीं दिया गया। अतिरिक्त जो आगे का शब्द है या आगे के जो शब्द हैं, इनकी आवश्यकता क्यों हुई। अमुक वाक्य की रचना के बाद अमुक वाक्य रचना की आवश्यकता क्यों हुई। यह सब जो है वाणी को
क्या है, व्यवस्थित ढंग से डालने की विधा है। अव्याप्ति भी ना हो, अतिव्याप्ति भी ना हो, संभव भी ना हो, अतिरिक्त का प्रतिपादन भी ना। क्या अव्याप्ति ना हो, लक्ष्य में ही लक्षण न जाना अव्याप्ति है। और लक्ष्य की सीमा का अतिक्रमण करके भी भाव को प्रकट कर दिया तो अतिव्याप्ति। लक्ष्य में न जाए, दो खुर वाली गाय अब आप बिना खुर वाले कह देंगे तो लक्ष्य में न जाए, तो इसीलिए कहा गया चौपाया, जो 4 पाँव वाले हो वो गाय है, अन्यत्र विलक्षण चला गया। इसलिए वाणी को कसने के लिए आवश्यक क्या है, अव्याप्ति दोष न हो, अतिव्याप्ति दोष न हो, असंभव ऐसा कथन कह दिया जो संभव ही नहीं है, असंभव दोष भी न हो। अव्याप्ति, अतिव्याप्ति, असंभव। इसी प्रकार संशय का उत्पादक न हो, विपर्यय का उत्पादक न हो, और दर्शन विज्ञान व्यवहार में सामंजस्य का साधक हो, देश काल परिस्थिति का उन्नायक हो। इन सब तथ्यों पर विचार करके फिर आर्षक ग्रंथों की रचना हुई है। वहाँ एक शब्द भी अतिरिक्त नहीं, व्यर्थ नहीं, यह उपयोगिता है। इस परंपरा से जब अध्ययन होता था या कहीं कहीं आजकल होता है तो विशद ज्ञान की प्राप्ति होती थी। या एक विचित्र बात है, महाभारत में लिखा है, कितना भी निपुण वक्ता हो, कम बोले, अधिक बोलेगा तो उसकी वाणी में अव्याप्ति, अतिव्याप्ति, असंभव आदि दोष का सन्निवेश हुए बिना नहीं रहेगा। अब सरस्वती की विशेष कृपा हो कि वक्ता भी खूब बोले और कहीं विसंगति न हो, इसको तो फिर गौर गोविंद और ग्रंथ का अनुग्रह ही समझना चाहिए, नहीं तो 5 वाक्य भी ठीक ठीक बोलना कठिन। एक महानुभाव ने मेरी कोई समीक्षा कर दी करने का अधिकार सबको है, तो हमने कहा एक वाक्य भी ठीक से नहीं बोल सकते, लिख नहीं सकते, हिंदू राष्ट्र पर, हिंदू राष्ट्र की क्या आवश्यकता है। तो उनका एक वचन था, हिंदू धर्म की शिक्षा होनी चाहिए। तो हमने कहा जब हिंदू धर्म की शिक्षा होगी तो हिंदू राष्ट्र बनेगा ही। हमने कहा वे महानुभाव समीक्षा कर रहे हैं जी हो एक वाक्य भी ठीक से नहीं बोल सकते शास्त्रीय विधा से इसीलिए ये सब ग्रंथ पढ़ने से क्या होगा, इन ग्रंथों का अध्ययन करने से वाक् शक्ति इतनी परिमार्जित होगी, अनावश्यक एक शब्द भी नहीं व्यक्ति बोलेगा। हर शब्द के पीछे तात्पर्य सन्निहित होगा, गंभीर भाव सन्निहित होगा। तरी सूत्र व्याख्याने नैव सर्वोपनिषदर्थ सिद्धेह तदाहु इत्यादि वृथा। सूत्र व्याख्यान से ही भगवान शंकराचार्य की विशेषता क्या है, पहले सूत्र वाक्य की रचना करते हैं, फिर उसके बाद सूत्रानुकारी वाक्यों की रचना करते हैं। जो भाव उनको कहना है पहले सूत्र शैली में उसे व्यक्त कर देते हैं, बाद में अपने द्वारा जो सूत्र शैली में बात कही गई होती है उसको विशद शैली में भी कह देते हैं। वृत्ति भी और व्याख्यान भी। पहले सूत्र शैली में कोई वाक्य की रचना करके बाद में क्या करते हैं, सूत्र शैली में जो बात कही गई उसके ही कुछ विशद व्याख्या भी कर देते हैं। यही कहा। तो कल मैंने कहा था कि मुंडक उपनिषद में एक विशेष तथ्य उद्भाषित किया गया। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद ये सब अपरा विद्या के प्रतिपादक हैं। तो हमारे पूज्य गुरुदेव ने बताया, धर्म सम्राट स्वामी करपाती जी महाराज ने, कि वेदों के शिरोभाग का नाम ही तो उपनिषद है। अगर ऋक्, यजु, साम और अथर्व ये चारों वेद अपरा विद्या के अंतर्गत ही हैं, तो वेदों का जो शिरोभाग उपनिषद है या उपनिषदें हैं
वे भी तो अपरा विद्या ही सिद्ध हुई। 1180 वेद की शाखाओं का वर्णन है मुक्तिकोपनिषद में। वेद की शाखाएं थी कितनी? 1180। व्याकरण पर जब भाष्य लिखा गया तो अश्रुत संहिता की रचना हुई, उसमें वेदों की शाखा 1131 कही गई हैं। और आजकल पूरे विश्व में 8-9 शाखाएं ही शेष हैं। जितनी शाखाएं उतनी उपनिषदें भी। 1180 उपनिषदों की उपलब्धि पहले थी। ज्यों-ज्यों विकास यांत्रिक विधा से होता है त्यों-त्यों दिव्य वस्तुओं का विलोप होता जाता है। क्या जिसको हम आजकल विकास युग कहते हैं, विकास युग, प्रामाणिक रीति से विचार करने पर यह ह्रास युग है। प्रज्ञा शक्ति, प्राण शक्ति में विकृति आ जाए, आयु में न्यूनता आ जाए, प्राण शक्ति में न्यूनता हुई या नहीं। इसलिए जिसको हम विकास कहते हैं, महायंत्रों के माध्यम से जो विकास होता है वो विनाश का ही द्योतक है। इसीलिए मनुस्मृति 1163 में मनु जी ने चेतावनी दी, महायंत्र प्रवर्तनम। शासन तंत्र का दायित्व है कि महायंत्रों के प्रवर्तन को प्रतिबंधित रखे। एक नियम है, अप्राप्त का प्रतिषेध नहीं होता। यदि उस समय के मनीषी ब्राह्मण आदि महायंत्रों के निर्माण में दक्ष नहीं थे तो महायंत्र प्रवर्तनम, उपपातक, मनुस्मृति 1163 में उपपातक, अराजकता को फैलाने वाला महायंत्रों का या महायंत्र का आविष्कार है। क्यों कहा? महायंत्र का निर्माण ना हो, इससे सिद्ध होता है कि उस समय के मनीषी चाहते तो महायंत्र का आविष्कार कर सकते थे। यंत्र में महायंत्र में क्या अंतर होता है? जिसके द्वारा उत्पत्ति, स्थिति, संहार, निग्रह, अनुग्रह, संज्ञक पंचकृत्य में एक है एकाधिक कृत्य का निर्वाह हो, उसका नाम यंत्र है। और वैकल्पिक प्रज्ञा शक्ति, प्राण शक्ति से संपन्न यंत्र का नाम महायंत्र है। समय की बचत, श्रम की बचत, सहयोगी की बचत, उत्पादन अधिक और खपत अधिक महायंत्रों के आविष्कार का मौलिक सिद्धांत है। क्या कहा? चैतन्य जी बता देते हैं। समय की बचत, श्रम की बचत और सहयोगी की बचत, यही और समय की बचत हो, सहयोगी की बचत हो, श्रम की बचत हो, उत्पादन अधिक हो, खपत अधिक हो, इन 5 प्रयोजनों से महायंत्र का आविष्कार होता है। ठीक हो गया? यंत्र में महायंत्र में क्या भेद हो गया? उत्पत्ति, स्थिति, संहार वाह। और अनुग्रह, संज्ञक पंचकृत्यों में से एक या एक से अधिक कृत्यों का निर्वाह करने के लिए यंत्र बनाया जाता है। और महायंत्र में वैकल्पिक प्रज्ञा और प्राण शक्ति का सन्निवेश होता है। आदान कर दिया जाता है। बैठिए, सावधान मोर, टेढ़ी मेढ़ी कार में आते हैं, सावधान, आगे संकीर्ण मार्ग है, टेढ़ा मार्ग है, हो गया ना महायंत्र। वैकल्पिक प्रज्ञा शक्ति, प्राण शक्ति से युक्त यंत्र का नाम महायंत्र हो जाता है। आवश्यकता आविष्कार की जननी है। महायंत्रों के आविष्कार का मौलिक सिद्धांत क्या है? समय की बचत, श्रम की बचत, सहयोगी की बचत, उत्पादन अधिक और खपत अधिक, 5 प्रयोजनों को मन में रख करके कोई व्यक्ति महायंत्र का आविष्कार करने का प्रयास करता है, उसमें सफल होता है। एडिसन थॉमस, बल्ब का आविष्कार किसने किया? एडिसन थॉमस। अपने एक ही जीवन में 10,000 बार असफल रहे। 1-2 बार नहीं, कितने बार में असफल रहा लिखते जाते थे। 10,000 बार असफल रहने के बाद एडिसन थॉमस ने बल्ब का आविष्कार किया। वो हम लोग इसका उपयोग करके लाभ ले रहे हैं।
लेकिन जिस व्यक्ति ने बल्ब का सबसे पहले आविष्कार किया, एडिसन थॉमस उनका नाम था, 10,000 बार वह अपने जीवन में असफल रहे। असफलता मिलने पर भी साहस नहीं छोड़ा, तो कालांतर में 10,000 बार असफल होने के पश्चात भी वो सफल हो गए। यह हुआ। आधुनिक ढंग से भी व्याख्या कर देते हैं ताकि व्यक्ति लाभान्वित हो सकें, उबे नहीं। विद्या सूत्रम व्याख्यातुम इच्छन्ति सूत्रित विद्या विवक्षित प्रयोजनाभिधाना योगा धानायोपोद्घातम चिकीर्षति। यह हुआ। विद्या सूत्रम व्याख्यातुम इच्छन्ति श्रुति। विद्या जो सूत्र है, सूत्र शैली में जो विद्या कही गई है, स्वयं ही श्रुति उसकी व्याख्या करने की भावना से सूत्रित विद्या को विवक्षित प्रयोजन उसका क्या है, उसका निरूपण करती है। अभिधानाय उपोद्घातम चिकीर्षति। अभिधान और अविधेय। अभिधान का अर्थ होता है नाम, अविधेय का अर्थ होता है नामी। जिसको वाचक कहते हैं उसी को अभिधान कहते हैं, जिसको वाच्य कहते हैं उसी को अविधेय कहते हैं। अभिधान और अविधेय, नाम और नामी। जिसको नामी कहते हैं, वाच्य कहते हैं, उसी को अविधेय कहते हैं। जिसको शब्द कहते हैं, नाम कहते हैं, वाचक कहते हैं, उसी का नाम अभिधान है। अभिधान अविधेय। हमारे पूज्य गुरुदेव ने नव्य न्याय की शैली में हमको बताया, अविधेय प्रपंच जननानुकूल शक्ति अवच्छिन्न चैतन्य का नाम अविधेय प्रपंच है। अभिधान प्रपंच जननानुकूल शक्ति अवच्छिन्न चैतन्य का नाम अभिधान प्रपंच है। एक ही परमात्मा तत्व सदानंद स्वरूप है, चिदानंद स्वरूप है। चिदानंद स्वरूप परमात्मा तत्व की अभिव्यक्ति का नाम ही नाम है। सदानंद स्वरूप परमात्मा तत्व की अभिव्यक्ति का नाम ही रूप है। रूप शब्द पारिभाषिक है। नेत्र के विषय का नाम ही रूप नहीं होता है, नामार्थ का नाम रूप हो जाता है। अविधेय का नाम रूप हो जाता है, वस्तु का नाम रूप हो जाता है। नाम और रूप द्वैईश उपाधि। नाम और रूप किमिदम, किसी वस्तु को देखकर जिज्ञासा होती है या क्या है, किसी व्यक्ति को देखकर जिज्ञासा होती है कौन है, इसलिए नाम के द्वारा उनका विज्ञान हो जाता है। विज्ञान के पश्चात नाम और नामी का भेद मिट जाता है। नाम और नामी अभिधान और अवधेय से रहित एक तत्व या वस्तु या व्यक्ति विशेष ही शेष रहता है। यह हुआ। किमिदम, जिज्ञासा होती है, उस जिज्ञासा की पूर्ति के लिए वस्तु के नाम और रूप। रूप माने, रूप का अर्थ होता है वस्तु, व्यक्ति। केवल नेत्र का विषय ही रूप नहीं है, नाम रूपात्मक जगत है। भगवत तत्व अस्थिभाति प्रिय रूप है। कहाँ लिखा है? सरस्वती रहस्योपनिषद में। सरस्वती रहस्योपनिषद का वचन है, जगत नाम रूपात्मक है, भगवत तत्व सच्चिदानंद स्वरूप है। अब जिनको परंपरा से है ग्रंथों का अध्ययन नहीं है, वो क्या बोल देते हैं, निंदा में तात्पर्य नहीं है, प्रबोधन में तात्पर्य। भगवान के नाम रूप भी मिथ्या हैं। लो जी, तो नैरात्म्यवाद की प्रसक्ति हो गई या नहीं? क्या नाम रूप जितने हैं सब मिथ्या हैं, तो भगवान के नाम रूप भी मिथ्या हैं। तो फिर क्या हुआ जी? ये तो शून्यवाद की, नैरात्म्यवाद की, सर्वोच्छेदवाद की प्रसक्ति हो गई। इसलिए पंचदशीकार विद्यारण्य स्वामी जी ने एक मार्मिक प्रश्न उपस्थापित किया। अरे वो वेदांतियों, तुम नाम रूप के पीछे लाठी लेकर पड़े हो, तो जगत के नाम रूप को मिथ्या कहने वाले वेदांतियों, सत स्वरूप जो परमात्मा तत्व है उसके नाम रूप को भी मिथ्या कह दो। तो पंचदशीकार ने कहा, अगर दार्शनिक धरातल पर परमात्मा या सदरूप
ब्रह्म के नाम रूप मिथ्या होते हों तो मुझे कोई आपत्ति नहीं, लेकिन प्रेम पूर्वक आप बताइए किसी भी वस्तु के नाम रूप उसी में अध्यस्त होंगे या उसके समाश्रित शक्ति में अध्यस्त होंगे या उसके कार्य में अध्यस्त होंगे या असत में अध्यस्त होंगे या बिना अधिष्ठान के ही अध्यस्त हो जाएंगे? क्या किसी भी वस्तु के नाम रूप जो हैं उसी में अध्यस्त तो नहीं होते। रज्जु सर्प में सर्प के नाम रूप रज्जु में अध्यस्त होंगे, रज्जु के नाम रूप रज्जु माने रस्सी, रज्जु के नाम रूप रज्जु में तो अध्यस्त नहीं होंगे। अगर आप कहते हो जो सदरूप परमात्मा तत्व है, आप तो नाम रूप के पीछे डंडा लेके पड़े हो, तो परमात्मा तत्व के भी नाम रूप हैं, उनको मिथ्या सिद्ध कर दो। तो विद्यारण्य स्वामी पंचदशीकार ने लिखा, मिथ्या तो तब सिद्ध करूं जब मिथ्या सिद्ध होने की स्थिति हो। सत्य जो परमात्मा तत्व है उसके नाम रूप सत्य में ही अध्यस्त होंगे। दृष्टांता सिद्धि नामक दोष की प्रसक्ति होगी। सबसे बड़ा दोष क्या है? आपने जो सिद्धांत को प्रस्तुत किया उस सिद्धांत के उपोद्बलक कोई दृष्टांत आपके पास नहीं। दृष्टांता सिद्धि बौद्धों के यहाँ से बहुत से हैं, उन्होंने सिद्धांत तो स्थापित किया लेकिन दृष्टांत नहीं मिला। शंकराचार्य महाभाग की विशेषता क्या है? उच्च से उच्च दार्शनिक तथ्य को ख्यापित करते हैं लेकिन लौकिक धरातल पर ऐसा दृष्टांत प्रस्तुत करते हैं कि सामान्य व्यक्ति के जीवन में भी सत्य सहिष्णुता का उदय हो जाए। दृष्टांता सिद्धि नामक दोष की प्रसक्ति नहीं होनी चाहिए। तो प्रश्न उठा कि सत्य के नाम रूप सत्य में ही अध्यस्त होंगे? संभव नहीं। किसी भी वस्तु के नाम रूप से हम उसमें अध्यस्त नहीं होते। अब कहें कि सत्य का कार्य जो है प्रपंच, उसमें सत्य के नाम रूप अध्यस्त हो जाएंगे। यहाँ भी दृष्टांता सिद्धि नामक दोष की प्रसक्ति होगी। किसी भी वस्तु के नाम रूप उसके कार्य में अध्यस्त नहीं होते। बीच में एक चीज़ और रह गई, सत्य में जो प्रपंचोत्पादनी शक्ति है, सत्य के नाम रूप उसमें अध्यस्त सिद्ध हो जाएंगे। किसी भी नामी शक्त माने शक्तिमान, किसी भी शक्तिमान या शक्त के जो नाम रूप होते हैं उसके समाश्रित शक्ति में अध्यस्त नहीं होते, शक्ति के कार्य में अध्यस्त नहीं होते। फिर कहा कि असत में अध्यस्त हो जाएं। असत में वो क्षमता नहीं कि सत्य के नाम रूप का अधिष्ठान बन सके, तो बिना अधिष्ठान के ही मिथ्या हो जाए। दृष्टांता सिद्धि नामक दोष की यहाँ भी प्रसक्ति होगी, अर्थात बिना अधिष्ठान के अध्यस्त की सिद्धि नहीं होती। अगर रज्जु तत्व है तो रज्जु सर्प के नाम रूप रज्जु में मिथ्या हो सकते हैं। इस प्रकार से सार क्या निकला? सदरूप परमात्मा तत्व के नाम रूप सत्य ही हैं। अब कहेंगे द्वैत की सिद्धि हो गई, एक नाम एक रूप। वस्तु विज्ञान के बाद में नाम रूप की विभाजक रेखा विगलित हो जाती है। किमिदम कहने पर जिज्ञासा की अभिव्यक्ति होती है। उस वस्तु का चित्रण कर देने के बाद नाम रूप की विभाजक रेखा भी विगलित हो जाती है। इस प्रकार द्वैत की सिद्धि भी नहीं होती। तरी सूत्र व्याख्याने नैव सर्वोपनिषदर्थ सिद्धे। सूत्र के व्याख्यान से ही सकल उपनिषदों का तात्पर्य अभिव्यक्त हो गया। तब तो फिर आगे व्याख्या इत्यादि करने की आवश्यकता ही नहीं, ग्रंथ के विस्तार की आवश्यकता ही नहीं। इसका उत्तर दिया तस्य कहकर, विद्या सूत्रम व्याख्यातुम इच्छन्ति श्रुति ही। विद्या के सूत्र को के व्याख्यान की इच्छा करती हुई श्रुति सूत्रित विद्या विवक्षित प्रयोजना विधान एवोद्घातम की चिकित्साति। सूत्रित विद्या को सूत्र रूप में जो प्राप्त विद्या है, चित्रित विद्या है, उसके विवक्षित प्रयोजन और अभिधान, अभिधान माने नाम की सिद्धि के लिए, प्रयोजन की सिद्धि के लिए उपोद्घात
को प्रस्तुत करना चाहती है श्रुति। उपोद्घात माने उपोद्घात। आपके यहाँ कुछ गाय वाय पलती है या नहीं? गाय रखते या नहीं? भैंस रखते या नहीं? अभिप्राय क्या? मट्ठा चाहिए, दूध चाहिए, तो यहाँ से शुरू किया। तो जज स्वामी थे, उपोद्घात को ज़्यादा बक 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 करो, जो कहना सीधे कहो। विपिन चंद्र सरस्वती के सामने कोई उपोद्घात प्रस्तुत करे तो। एक और बात है, पाठक जी सुन रहे हैं ना, अब संस्कृत के हिसाब से जो बोलेगा लिखेगा, आधुनिक व्यक्ति उसमें दोष निकालेंगे। निगमन होता है, पंचावयव वाक्य में निगमन, जो सार निकला उसको पृथक से चित्रित करना। अब आधुनिक ढंग से अगर कोई व्यक्ति ग्रंथ को देखे तो पुनरुक्ति नामक दोष को वहाँ ला के रख देगा। तो अंग्रेजी पढ़े लिखे व्यक्ति जो है ना, उनकी शैली अलग है। अब अभ्यास है या नहीं? उपक्रमोपसंहार, अभ्यास, अपूर्वता, फल, अर्थवाद, उत्पत्ति। एक बार हम उनके पास में थे, एक व्यक्ति आया, रोने धोने लग गया। महाराज जी वो ये बीमार पड़ा, ऐसे हो गया, हॉस्पिटल। अरे बकवास बंद करो, रोना धोना। क्या चाहिए तुमको, बोलो। हाँ, ये समय बचाओ। महाराज जी पैसे नहीं, पैसे चाहिए ना तुमको, रोना धोना बंद करो, पैसे ले जाओ जाओ। ठीक है। तो ऐसे ही अब जो तात्पर्य निर्णय के 6 लिंग हैं। उपक्रम, आरंभ का वचन का नाम है उपक्रम। उपसंहार, अंत में जो कहा जाए उसका नाम है उपसंहार। उपक्रम और उपसंहार में एक वाक्यता होनी चाहिए, कदाचित एक वाक्यता नहीं है तो उपसंहार वचन को प्रमुख मानना चाहिए, यह मर्यादा है। उपक्रम माने आरंभ, उपसंहार माने समापन, दोनों में एक वाक्यता होनी चाहिए, कदाचित नहीं है तो उपसंहार वचन को प्रबल मान करके तदनुकूल उपक्रम करना चाहिए। अब गीता का तात्पर्य शरणागति में है या नहीं, अपनी अपनी ओर खींचते हैं वैष्णवाचार्य सब। यह लेकिन उपक्रम और उपसंहार क्या हुआ? में एक वाक्यता, 6 लिंग हैं, तात्पर्य के सूचक 6 में पहला है उपक्रम उपसंहार, दोनों को मिला दें। अभ्यास, अब आजकल इसको पुनरुक्ति कह के छोड़ देते हैं। अंग्रेजी पढ़े लिखे व्यक्तियों के मस्तिष्क में अभ्यास पुनरुक्ति है, उसको फेंक देते हैं। अभ्यास माने आजकल भी चलता है न, यह आकाशवाणी है, यह आकाशवाणी है। कम से कम 5 मिनट की सूचना में पहले कहते थे, पता नहीं कहते हैं, 2-3 बार कहते हैं आकाशवाणी है। इसका नाम क्या हुआ? अभ्यास, ताकि मूल विषय व्यक्ति को ध्यान में रहे। उपक्रमोपसंहार, अभ्यास। अपूर्वता, अपूर्वता भी प्रवचन में अपूर्वता होनी चाहिए। विषयगत और शैलीगत दोनों अपूर्वता हो तो सोने में सुगंध। विषयगत अपूर्वता न हो तो शैलीगत अपूर्वता होनी चाहिए, नहीं तो फिर व्यक्ति अनारी गिना जाता है। क्या विषयगत और शैलीगत दोनों प्रकार की अपूर्वता। 3 लोग से मथुरा न्यारी। अगर विषयगत अपूर्वता नहीं है तो शैलीगत अपूर्वता होनी चाहिए। अब दोनों नहीं है तो फिर अनारी का लिखा हुआ है, बोला हुआ है। उपक्रमोपसंहार, अभ्यास। अपूर्वता, अपूर्वता क्या है? प्रत्यक्षादि प्रमाणों से अनधिगत और अबाधित अर्थ के प्रतिपादक होते हैं वेदांत ग्रंथ, उपनिषद। ब्रह्मात्म तत्व का प्रतिपादन होगा ना प्रत्यक्षादितर प्रमाणों के द्वारा अनधिगत अबाधित। तो वेदांत का पूर्व विषय कौन हो गया? पूर्व प्रतिपाद्य। कहो चैतन्य जी, बुरा तो नहीं मानते? आप जानते हो इसलिए पूछते। वेदांत के प्रतिपाद्य ब्रह्म अपूर्व, अपूर्व प्रतिपाद्य प्रत्यक्षादितर प्रमाणों के द्वारा अनधिगत और अबाधित 2 ही अर्थ हैं जो वेदों के
मुख्य विषय होते हैं धर्म और ब्रह्म। प्रत्यक्षादितर प्रमाणों के द्वारा अनधिगत, अनधिगत माने जिसका ज्ञान नहीं हुआ, अबाधित प्रत्यक्षादि प्रमाण के द्वारा जो बाधित भी नहीं, बाध का विषय भी नहीं है, अधिगत भी नहीं, वो क्या है? दो विषय, धर्म और ब्रह्म। बैठे धर्म जो है वैदिक समधिगम्य है, तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम थे। और ब्रह्म भी वैदिक समधिगम्य है। अब प्रश्न उठता है, ध्यानपूर्वक सुनिए। धर्म तो अपूर्व प्रतिपाद्य है, साध्य। धर्म क्या होता है? साध्य, अनुष्ठेय, भाव्य या भाव्य। कितने शब्दों का प्रयोग हमने किया? साध्य, अनुष्ठेय, भाव्य या भाव्य होता है धर्म। उदाहरण के लिए स्वर्ग कामो यजेत, यदि कोई स्वर्ग चाहे तो अमुक अमुक याग का आलम्बन ले। स्वर्ग हो गया साध्य, याग हो गया साधन। प्रत्यक्षादि प्रमाणों के द्वारा यह विषय अनधिगत है। अवदिष्ट जगत में लिया कल हमने, कारीरी याग से वर्षा की सिद्धि होती है, कारीरी याग। अब कारीरी याग से वर्षा की सिद्धि होगी। कारीरी याग विधिवत अगर संपन्न हो तो वर्षा हुए बिना नहीं रहेगी। तो कारीरी याग में और वर्षा में जो साधक साध्य भाव है प्रत्यक्षादि प्रमाणों के द्वारा, वह भी अनधिगत है। पुत्रेष्टि याग, दृष्टफल, पुत्रेष्टि याग करने से पुत्र रत्न की प्राप्ति हो ही जाती है। यह भी प्रत्यक्षादितर प्रमाणों के द्वारा अनधिगत विषय है। प्रत्यक्षादितर प्रमाणों के द्वारा अनधिगत अबाधित विषय के प्रतिपादक होने के कारण वेदादि शास्त्रों की प्रामाणिकता है। वो दो ही तत्व हैं, धर्म और ब्रह्म। अब प्रश्न उठा, धर्म तो साध्य है, भव्य है, अनुष्ठेय है, लेकिन ब्रह्म तो सिद्ध तत्व है। सिद्ध तत्व है तो प्रत्यक्षादि प्रमाणों का विषय क्यों नहीं? शास्त्रिक समधिगम्य ब्रह्म को क्यों मानते? घटादि के समान सिद्ध तत्व है क्या ब्रह्म? तो भव्य नहीं, अनुष्ठेय नहीं, साध्य नहीं, सिद्ध तत्व है ब्रह्म। तो उसका अधिगम वेदादि शास्त्रों के द्वारा ही क्यों मानते? इसका उत्तर हमने पिछले दिनों दिया। अविधावृत्ति से माने साक्षात, शब्दों की प्रवृत्ति अविधावृत्ति से। अविधावृत्ति माने सीधे, ज्यों के त्यों, काट छाँट के बिना। गंगायाम घोषा, यहाँ अविधावृत्ति से काम नहीं चलेगा, लक्षणावृत्ति का आलम्बन लेना पड़ेगा। अविधावृत्ति से जो वेदांत वेद्य ब्रह्म तत्व है भले ही सिद्ध है, लेकिन शब्दों की प्रवृत्ति उसमें अविधावृत्ति से नहीं हो सकती। क्यों? तीन लोक से मथुरा न्यारी, जाति गुण क्रिया संबंध रूढ़ी को लेकर अविधावृत्ति से शब्दों की साक्षात प्रवृत्ति होती है। श्यामलाल की श्यामा गाय श्याम सुंदर के खेत में सुबह से हरी हरी घास चल रही है, इस वाक्य में शब्दों की प्रवृत्ति जाति गुण क्रिया संबंध रूढ़ी को लेकर हुई है। तद्वत कोई कह सकता है कि ब्रह्म तत्व के प्रतिपादन में भी जाति गुण क्रिया संबंध रूढ़ी को लेकर शब्दों की साक्षात प्रवृत्ति हो सकती है। इतना बड़ा वाक्य हो गया भागवत के 5वें स्कंध के अनुसार। इसका नाम है गद्य काव्य। माना कि ब्रह्म सिद्ध तत्व है, लेकिन जो ब्रह्म तत्व है क्या है? वो अज है, एक है। जातिवादक वैशेषिकों के यहाँ कितने होते हैं? 6। वैशेषिकों के यहाँ जातिवादक 6 होते हैं। उनमें कोई वस्तु अगर स्वरूप से एक है तो उसको लेकर जाति की सिद्धि नहीं होगी। उदाहरण के लिए आकाशत्व कहेंगे तो आकाशत्व धर्म सिद्ध है या जाति? तो अनेक ब्रह्मांड की दृष्टि से अगर हम आकाशत्व को जाति बनाना चाहें तो बना सकते हैं। एक एक ब्रह्मांड के आकाश में भेद मानकर, अथवा भूताकाश, भावाकाश, चित्ताकाश, गुणाकाश,
योग दर्शन, इसमें योग वासिष्ठ के शब्द हैं ये सब। आकाश, तो इसलिए हम आकाशत्व को जाति कह सकते हैं, लेकिन जिसको भूताकाश कहते हैं उसके लिए आकाशत्व शब्द का प्रयोग होगा तो क्या होगा? धर्म होगा, आकाशत्व जाति नहीं। और आकाशत्व को अगर जाति के रूप में प्रयोग करना होगा तो ब्रह्मांड के भेद से अनेक आकाश होने पर या एक ही ब्रह्मांड में भूताकाश, चिदाकाश, भावाकाश इत्यादि अवान्तर भेद होने के कारण हम आकाशत्व को जाति कह सकते हैं, अथवा नहीं तो आकाशत्व जाति न होकर धर्म है। एक जगह जिनसे श्री रामनरेशाचार्य जी ने दीक्षा ली थी श्री विद्या की, वो विद्यमान थे मंच पर, और ये प्रयाग में वो स्वरूपानंद सरस्वती जी महाभाग स्वनाम धनी, उनसे श्री रामनरेशाचार्य जी ने श्री विद्या की दीक्षा ली थी। मैं मंच पर था, रामनरेशाचार्य जी थे, स्वरूपानंद सरस्वती जी महाभाग थे। उनको किसी अनिवार्य काम से बाहर जाना था। उन्होंने कहा मैं पहले प्रवचन करके जाना चाहता हूँ। हमने कहा ठीक, आप कीजिए। चले गए। या उन्होंने कहा वायु अमूर्त है। हाँ, धर्म संघ में ही सम्मेलन था। कहाँ? काशी में, प्रयाग में। प्रयाग में, हाँ, धर्म संघ में। अच्छा, तो उन्होंने कहा कि क्या कहा? वायु जो है वो अमूर्त है। अब रामनरेशाचार्य जी न्याय पढ़े, जिनसे पढ़े उनका नाम था श्यामा शरण जी। श्यामा शरण जी जिनसे पढ़े उनका नाम था वामदेव जी महाराज। उनसे मैंने न्याय पढ़ा, उन्हीं से। तब ये संस्कृत के पंडितों को खुजली बहुत होती है, आधुनिक पंडितों को। अब उन्होंने कहा कि लोगों को यह ज्ञान नहीं, ऊंचे पद पर प्रतिष्ठित हो जाते हैं, वायु जो है वो मूर्त है। अब हम मुस्कुराने लगे। वेदांत प्रस्थान के अनुसार वायु को अमूर्त कहना बिल्कुल ठीक है। वैशेषिक प्रस्थान के अनुसार वायु का अमूर्त कहना नहीं, मूर्त कहना। वेदांत प्रस्थान के अनुसार वायु का अमूर्त कहना ठीक है, और वैशेषिक प्रस्थान के अनुसार वायु को मूर्त कहना ठीक है। अब दोनों दर्शनों का ज्ञान हो। स्वरूपानंद सरस्वती जी ने ठीक कहा था, वेदांत प्रस्थान के अनुसार रूप युक्त का नाम है मूर्त। तो पृथ्वी जल तेज तीन जो भूत है उन्हीं में रूप है, निरूप है ना वायु तत्व। तो वायु तत्व को निरूप होने के कारण अगर अमूर्त कहा वेदांती ने तो अपने प्रस्थान के अनुसार ठीक कहा, छांदोपनिषद के अनुसार। और वैशेषिक प्रस्थान में क्रियायुक्त का नाम है मूर्त। तो वैशेषिक प्रस्थान के अनुसार पृथ्वी जल तेज तो दोनों प्रस्थान में, वेदांत और वैशेषिक दर्शन के अनुसार पृथ्वी जल तेज जो ये मूर्त हो गए। वायु वेदांत प्रस्थान में मूर्त है, वैशेषिक प्रस्थान में मूर्त है, क्योंकि परिभाषा अलग अलग है। यहाँ क्रियायुक्त का नाम मूर्त है, वहाँ निरूप का नाम मूर्त है, अमूर्त है। निरूप का नाम अमूर्त है। वेदांत प्रस्थान के अनुसार अगर कोई वायु को अमूर्त कहता है ठीक ही कहता है, और वैशेषिक प्रस्थान के अनुसार वायु को कोई मूर्त कहता है ठीक कहता है। दोनों की परिभाषा पृथ्वी जल तेज तीनों पर लागू है। लेकिन एक प्रस्थान के अनुसार वायु अमूर्त है, दूसरे प्रस्थान के अनुसार वायु मूर्त है। इसका अर्थ क्या हुआ? कोई कुछ बोल रहा है, सहसा खंडन नहीं करना चाहिए। अगर अबोध है तो एकांत में चुपके से कह देना चाहिए, ऐसा कहते तो अच्छा। नहीं तो सोचना चाहिए किस सिद्धांत के अनुसार, किस प्रस्थान के अनुसार बोल रहा है। एकाएक खंडन पे उतरने से मुक्ति खानी पड़ती है। विद्या सूत्र में हो गया। प्रतिपाद्यमर्थम बुद्धौ संगृह्य तादर्थ्येन अर्थान्तरोपवर्णनस्य तथात्वाचिन्तं प्रकृतसिद्ध्यर्थम् उपोद्घातं प्रचक्षत इति न्यायात् इत्यर्थ हुआ।
प्रतिपाद्य जो अर्थ है, विषय है, बुद्धि में संग्रह, उसको संकलित कर बुद्धियारूढ़ करके बुद्धि में प्रतिष्ठित करते। तादर्थ्येन अर्थांतरोपवर्णनस्य, उसी अभिप्राय से अर्थांतर में जो वर्णित है उसके अनंतर वाक्य का निरूपण करते हैं। तथात्वात् चिंतां प्रकृत सिद्ध्यर्थम उपोद्घातम प्रत्यक्षत। यह प्रकृत का अर्थ होता है प्राप्त संदर्भ में सिद्ध, उसका निरूपण करने की भावना से उपोद्घात का वर्णन करते। उपोद्घात का अर्थ हुआ भूमिका प्रस्तुत करते हैं। जिस तथ्य का प्रतिपादन करना है उसके लिए जो भूमिका प्रस्तुत की जाती है उसी का नाम उपोद्घात है। न्यायात, इस न्याय के अनुसार, न्याय का अर्थ हो जाता है न्याय, सिद्धांत या अभिप्राय। यहाँ पर स्मृति के अर्थ में है तद ब्रह्म विद्ये इत्यादि वाक्य प्रकाश्यम नोद्यम तत्शब्दे न उच्यते। हिंदी वालों के सामने नोद्य पढ़ना चाहिए। मूल में जो कुछ है नो के स्थान पे चो है, हिंदी वालों के सामने नोद्य पढ़ना चाहिए। हमारे पूज्य गुरुदेव सूत प्रवाल वरहस्तकोत्पलाब्जा मालानुसित ये सब पिक्त मेरठ में इस भागवत वचन की व्याख्या कर रहे थे। एक महिला थी, पूज्य गुरुदेव की शिष्या थी, हमको छोटा भाई जैसा मानती थी। बाद में उन्होंने कहा कि महाराज बार बार चूत शब्द का प्रयोग करते थे, क्या है? हमने कहा आम्र पल्लव, आम के पल्लव के लिए चूत प्रवाल, चूत माने आम। तब ये भी शब्द का बड़ा विकट खेल हो जाता है शब्द का विकट खेल हो जाता है। संस्कृत वाला बोले, अब संस्कृत में पाद कहेंगे, हिंदी वाला कुछ और ही समझ लेगा और उर्दू वाला दस्त उर्दू वाला हाथ को कहेगा दस्त और संस्कृत वाला पाँव को कहेगा पाद कुछ का कुछ से अर्थ हो जाएगा। इसलिए भाषा का भी अंतर पड़ता है। कल मैंने कहा था तुलसीदास अंग्रेजी जानते थे या नहीं? बरसई जलद भूमि नियर आए। 500 साल पहले तुलसीदास जी ने नियर शब्द का प्रयोग किया या नहीं? उस समय भारत में अंग्रेजी की प्रथा थी क्या? बरसई जलद भूमि नियर आए, नज़दीक आकर बरसे। तुलसीदास जी 500 वर्ष पहले अंग्रेजी जानते थे, अंग्रेजी ना जानते तो नियर आए शब्द का प्रयोग क्यों करते? यद ब्रह्म विद्ये इत्यादि वाक्य प्रकाश्यम नोद्यम, तत् नोद्य माने शंका का विषय, तत्शब्देन उच्यते, तत्शब्द के द्वारा उसको उद्भाषित किया। प्रकृत संबंधा संभवात् इत्यादि। प्रकृत का अर्थ होता है प्राप्त संदर्भ में 8वीं टिप्पणी पूर्वोपक्रांतेन स संबंधेत्यर्थ। प्रकृत संबंधा संभवात्, यह भी एक है। जो प्राप्त संदर्भ है उसका अतिक्रमण करके तो कोई बात कही नहीं गई है। अगर कोई महापुरुष प्राप्त संदर्भ में कुछ ऐसी बात कहें जो संगत न हो, समझना चाहिए कि हमारी बुद्धि कमज़ोर है, इन्होंने सुसंगत तथ्य को ही उद्भाषित किया होगा। तत्ति ब्राह्मण मात्रस्य नोद्य कर्तृत्वं व्यावर्तयति ब्रह्मेति। यह कहा ब्राह्मण मात्रस्य, छठी जाति मात्र विशिष्टस्य। यहाँ पर
ब्राह्मण शब्द का प्रयोग जो होता है कई अर्थों में। सचमुच 3 प्रकार से पूर्ण ब्राह्मणत्व की सिद्धि के लिए ब्रह्म का अर्थ होता है वेद, शब्द ब्रह्म। ब्राह्मण कुल में जन्म हो, शब्द ब्रह्म माने श्रुति में निष्णात हो और ब्रह्मनिष्ठ भी हो, श्रोत्रिय हो, ब्रह्मनिष्ठ हो और ब्राह्मण कुल में जन्म हो, पूरा ब्राह्मणत्व आ गया है। नहीं, पूर्ण रूप से ब्राह्मण कौन हो गया? ब्राह्मण कुल में जन्म भी हो, शब्द ब्रह्म में निष्णात हो, परब्रह्म में निष्णात हो, शाब्दे पर्यच निष्णाते। श्रीमद्भागवत एकादश स्कंध सोने में सुगंध। ब्राह्मण भविष्य पुराण में 4 प्रकार के ब्राह्मण का वर्णन है। शिव पुराण में 4 प्रकार के ब्राह्मण का वर्णन है। ब्राह्मण क्षत्रिय ब्राह्मण, वैश्य ब्राह्मण, शूद्र ब्राह्मण। विशेष में परिवर्तन नहीं है, विशेषण में परिवर्तन। सचमुच में ब्राह्मण कुल में किसी का जन्म हो गया तो ब्राह्मण तो है ही। गाय अगर लंगड़ी भी हो, उसको कोई मार दे तो वो हत्या का पाप लगेगा ही। ब्राह्मण कुल में जन्म हुआ तो ब्राह्मण है ही। अगर ब्राह्मण कुल में जन्म हुआ, ब्राह्मणोचित शील संयम आचार विचार से संपन्न है तो ब्राह्मण। और क्षत्रियोचित विधा से जीवन यापन करता है और लड़ने भिड़ने के लिए सदा तत्पर रहता है। और ब्राह्मण कुल में जन्म हुआ है तो क्षत्रिय ब्राह्मण। वैश्योचित विधा से जीविका अर्जित करता है बनिया वृत्ति से, उसका नाम है वैश्य ब्राह्मण। और अगर आजकल तो कहने क्या, नौकरी चाकरी के द्वारा अगर जीविका अर्जन करता है और ब्राह्मण कुल में जन्म हुआ है तो शूद्र ब्राह्मण। 1 नंबर का ब्राह्मण कौन हुआ? ब्राह्मण। विशेषण भी ब्राह्मण, विशेष भी ब्राह्मण, अर्थात ब्राह्मणोचित विधा से जीवन यापन भी है, ब्राह्मण कुल में जन्म भी है, वो ब्राह्मण। शब्द ब्रह्म में भी निष्णात हो, परब्रह्म में भी निष्णात हो और ब्राह्मण कुल में जन्म हुआ हो। पूर्ण श्रोत्रियत्व की सिद्धि ब्राह्मण कुल में ही संभव है। क्या? ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य तीनों वेद पढ़ सकते हैं, परंपरा से यज्ञोपवीत इत्यादि संपन्न। पढ़ाने में ब्राह्मण ही अधिकृत हुए। क्षत्रिय वैश्य वेद पढ़ा नहीं सकते, पढ़ सकते हैं। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य तीनों ही मांत्रिक यज्ञ कर सकते हैं, लेकिन ब्राह्मण ही मांत्रिक यज्ञ करा सकता है। आचार्य तो ब्राह्मण में ही जाएगा। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य तीनों दान दे सकते हैं, ले सकते हैं, ब्राह्मण ही। अंतर पड़ा या नहीं? दान लेने का अधिकार ब्राह्मण को यह दान दे भी सकता है, ले भी सकता है, वेद पढ़ भी सकता है, पढ़ा भी सकता है, यज्ञ कर भी सकता है, करा भी सकता है। यह अब आजकल कोई कह सकते हैं कि ये सब पुरानी बातें हैं, तो उसके लिए बम तैयार है। कौन सा बम? वैचारिक बम। कोई शास्त्रार्थ की आवश्यकता नहीं होती। शास्त्र के तात्पर्य को सूत्र रूप में व्यक्त कीजिए, सबका मुँह बंद। क्या मनुस्मृति को, मनु जी को मनुस्मृति को अब कहाँ कोई गाली देता है? 2-4 वाक्य में ही सारे विश्व के मनुस्मृति और मनु को गाली देने वालों के मुँह बंद हो गए। सबकी जीविका जन्म से सुरक्षित हो, सबका जीवन दुर्व्यसन मुक्त हो। आर्थिक विपन्नता होगी क्या? सबकी जीविका जन्म से सुरक्षित, सबका जीवन दुर्व्यसन मुक्त, सबके जीवन में कर्म वेदादि शास्त्र सम्मत कर्म उपासना ज्ञान कांड के प्रति आस्था, उस आस्था के बल पर अद्भुत विभूति को प्राप्त करने की क्षमता, जनसंख्या सदा संतुलित रहे, जीविका सबकी जन्म से सुरक्षित रहे, जनसंख्या सुरक्षित रहे, मातृशक्ति का शील सुरक्षित रहे। इसलिए ब्राह्मण आदि जाति व्यवस्था अपेक्षित है या नहीं? कितने गुण हो गए? सबकी जीविका जन्म से सुरक्षित, सबका जीवन दुर्व्यसन मुक्त, जनसंख्या सदा संतुलित रहे, मातृशक्ति का शील सुरक्षित रहे, शिक्षा रक्षा अर्थ और सेवा के प्रकल्प संतुलित रहें। इसलिए
सनातन शास्त्र सम्मत जाति व्यवस्था की उपयोगिता हुई या नहीं। अब भारत में जब परंपरा प्राप्त ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र हैं तो यहाँ वैकल्पिक ब्राह्मण आदि बनाने की क्या आवश्यकता है। अमेरिका, ब्रिटेन, जर्मनी, जापान, फ्रांस इत्यादि में वैकल्पिक ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र बनाने की आवश्यकता है। शिक्षा, रक्षा, अर्थ और सेवा के प्रकल्प सदा संतुलित रहें, जनसंख्या सदा संतुलित रहे, हर व्यक्ति का जीवन दुर्व्यसन मुक्त हो, हर व्यक्ति की जीविका जन्म से सुरक्षित रहे, मातृशक्ति का शील सुरक्षित रहे। अब इतने ही बोलने से सबका मुँह बंद। अब मनु को कोई गाली नहीं देता, मनुस्मृति को कोई गाली नहीं देता। मनुस्मृति का सारांश अगर 2-3 वाक्यों में ही बोलना हो तो क्या कहेंगे। दार्शनिक धरातल पर और व्यावहारिक धरातल पर वैदिक वाङ्मय का सारांश क्या होगा, मनुस्मृति का सारांश क्या होगा। देह के नाश से जीवात्मा का नाश नहीं होता, देह के भेद से जीवात्मा में भेद की प्राप्ति नहीं होती, औपाधिक भेद से काम चलता है, निसर्ग सिद्ध भेद मानने की आवश्यकता नहीं। दार्शनिक धरातल पर वैदिक वाङ्मय का यह सारांश हो गया। व्यावहारिक धरातल पर प्रवृत्ति का पर्यवसान निवृत्ति में है, निवृत्ति का पर्यवसान निर्वृत्ति में हो गया पूरा। निवृत्तिस्तु महाफला, और कहाँ से बोले, जावाल दर्शनोपनिषद मनुस्मृति। प्रवृत्ति की सार्थकता निवृत्ति में है, निवृत्ति की सार्थकता निर्वृत्ति मन मुक्ति में है। पूरा वैदिक वाङ्मय आ गया एक ही वाक्य में। किस दृष्टि से, व्यवहार। परमार्थ में देह के नाश से जीवात्मा का नाश नहीं होता, देह के भेद से जीवात्मा में भेद की प्रसक्ति नहीं होती। औपाधिक भेद मानने पर कार्य चल सकता है तो स्वाभाविक भेद मानने की आवश्यकता नहीं। जैसे कि आकाश में घटादि को लेकर औपाधिक भेद चल सकता है तो स्वभावतः आकाश में भेद मानने की आवश्यकता नहीं। सबकी बोलती बंद। आजकल आवश्यक है कि शास्त्रीय सिद्धांत को उन सूत्रों में गुम्फित करें कि सबके जीवन में सहिष्णुता आ जाए, वाद विवाद का मार्ग समाप्त हो जाए, सब मनुस्मृति आदि के प्रति आस्थान्वित हो जाए। जन्म जरा मरण प्रबंध चक्र भ्रमण कृतायास दुखोदका पार महोदधि प्लवभूतम गुरुमासाध्य। बहुत बढ़िया। विश्वेश पादाम्बुज दीर्घ नौका, यहाँ पर गुरु के पाद कमल को नौका कहा भगवान शंकराचार्य महाराज ने। इसमें क्या कहा, जन्म जरा मरण प्रबंध, ये जो क्रम चलता प्रबंध, जन्म मरण, जन्म जरा मरण, जरा मरण मोक्षाय मामाश्रित यतन्त्य। वृंदावन के रसिक लोगों ने कहा यह सखी भाव का वर्णन है गीता में। अब उनको तो ढूंढ नहीं था सखी भाव। सदा युवावस्था बनी रहती है, युवती व्यक्ति बना रहता है, जरा मरण मोक्षाय जन्म मृत्यु से रहित सखी भावापन्न। जरा यहाँ जन्म, लेकिन यहाँ जन्म भी का जन्म ना हो, जरा कम वृद्धावस्था जर्जर अवस्था का मुख न देखना पड़े, मरण मृत्यु न हो, सबका मूल है जन्म। न रहे बाँस न बजे बाँसुरी, बने बाँसुरी न बने बाँसुरी न बजे बाँसुरी। जन्म ही नहीं होगा तो जरा अवस्था क्या होगी, मरण अवस्था क्या होगी। यह जो प्रबंध चक्र है, यह क्या कहा गीता में, जात से ध्रुव मृत्यु ध्रुवम जन्म मृतस्य च। इसमें अगले वाक्य का बहुत ही धैर्यपूर्वक अर्थ करना चाहिए। जात से ध्रुव मृत्यु हो, यह तो अनिवार्य है, जिसका जन्म उसका मरण। लेकिन आगे का वाक्य संभल कर अर्थ करना चाहिए। ध्रुवम जन्म मृतस्य च, अंग्रेजी में कहेंगे कंडीशनल वाक्य है यह। अगर अकृतार्थ होकर किसी ने देह त्याग किया तो उसकी मृत्यु का पर्यवसान उत्क्रमण या पुनर्भव में होगा ही। एकया यात्यनावृत्ति मन्यया वर्तते पुनः, गीता का 8वां अध्याय। जात से ध्रुव मृत्यु यह अनिवार्य है, लेकिन ध्रुवम जन्म मृतस्य च, यह जात से ध्रुव मृत्यु अभाव को लेकर नहीं, भाव को लेकर। प्रध्वंसा भाव उत्पन्न तो होता है, नाश नहीं होता और अभाव में चला गया लक्षण।
प्राग भाव अनादि होकर के भी उत्पन्न हो जाएगा, खंडित हो जाएगा। प्रध्वंसा भाव शादी होकर के भी नित्य हो जाएगा। अभाव में तो लक्षण चला गया, भाव में नहीं। जात से ध्रुव मृत्यु हो, जिसका जन्म उसका मरण सुनिश्चित। ध्रुवम जन्म मृतस्य च, लेकिन जिसका मरण सुनिश्चित है उसका जन्म होगा ही। ये तो गीता से ही सिद्ध है। गीता से क्या, ये तो सर्वाणि कर्माणि में वो जो भगवान ने कहा निर्दोषम समम ब्रह्म तस्मात् ब्रह्मणि ते स्थिता यही वितर्जिता सर्गो ये साम साम्य स्थितम मना निर्दोषम समम ब्रह्म तस्मात् ब्रह्मणि ते स्थिता। तो यहाँ पर समझना चाहिए, कदाचित अकृतार्थ होकर किसी ने देह त्याग किया, पुनर्भव सुनिश्चित है। उत्क्रमण जोड़ लेना चाहिए, उत्क्रमण अथवा पुनर्भव, अथवा उत्क्रमण और पुनर्भव दोनों सुनिश्चित है। अकृतार्थ होकर देह त्याग करने वाले का उत्क्रमण पुनर्भव दोनों सुनिश्चित है। उत्क्रमण सबका नहीं, ऊर्ध्वगमन का नाम उत्क्रमण। अधोगति को प्राप्त होने वाले जो जीव होते हैं उनका यह प्राणों का उत्क्रमण नहीं होता है। किसी का उत्क्रमण हो भी जाता है तो वहाँ से फिर च्युत हो जाता है। उत्क्रमण हुआ और पुनर्भव नहीं हुआ, ब्रह्मलोक में तत्वज्ञान प्राप्त करके मुक्त हो गया, नहीं तो ब्रह्मलोक से भी च्युत होना पड़ता है। गीता का 8वें अध्याय के अनुसार इस प्रकार से जन्म जरा मरण प्रबंध चक्र में अनादिकाल से भ्रमण करते आ रहे हैं, उसको लेकर जो आयास है वही तो दुख है। दुख आयास, आयास होगा, परिश्रम होगा तो दुख होगा ही। वही जो आयास रूप दुख है वही उदक के समान है, जल के समान है। यह महोदधि यहाँ है, कहीं है समुद्र, महोदध के तट पर ही है सागर। 3 प्रकार के हैं वचन। यहाँ था पाने की बात कही गई भगवान ने, प्लव के द्वारा, नौका के द्वारा, जलयान के द्वारा। गुरु के चरण कमल जो हैं वो जलयान के समान हैं, उनका आश्रय लेकर के व्यक्ति महोदधि में, संसार समुद्र में डूबने से बच सकता है। 3 बात होती है। पहली बात क्या है, भवसागर में था पाना। दूसरी बात भवसागर के पार जाना। तीसरी बात भवसागर सूख जाना। चौथी बात भवसागर भव सिंधु आनंद सिंधु के रूप में परिणत हो जाना। कौन अच्छा लगता है पांडे जी? अरे अच्छा, कौन सा लगता है? चारों बहुत अच्छा, सभी अच्छा ही है। खीर, बाल पुआ, रबड़ी, कचौड़ी। हाँ समझ गया ना, इसीलिए पूछ लिया। वो समझते हैं कि इधर श्रोताओं पर ध्यान, हम पे ध्यान है ही नहीं। भवसागर में था पाना, भवसागर के पार जाना, भवसागर का सूख जाना, और भव सिंधु का आनंद सिंधु के रूप में परिणत हो जाना। यह 4 विधा है। भवसागर का था जो पावा, तुलसीदास जी ने चारों का वर्णन किया है। भवसागर में था पाना चाहें तो वैखरी वाक से भगवान नाम का कीर्तन करें। भवसागर के पार जाना चाहें तो मध्यमा वाक से अर्थानुसंधान पूर्वक भगवान नाम का संकीर्तन करें। भवसागर को सुखाना चाहें तो पश्चंती वाक से अर्थानुसंधान पूर्वक भगवान नाम का संकीर्तन करें। भवसागर को, भवसिंधु को आनंद सिंधु के रूप में उल्लसित करना चाहें तो परावाक कालंबन लें। ठीक हुआ, 4 हो गए। वैखरी वाक से क्या होगा? राम वैखरी वाक। भवसागर में था पाने की योग्यता आ जाएगा। अर्थानुसंधान पूर्वक वैखरी वाक से भगवान नाम संकीर्तन करने पर भवसिंधु में व्यक्ति था पा सकता है। और अगर मध्यमा वाक से अर्थानुसंधान पूर्वक भगवान नाम का संकीर्तन किया तो भवसिंधु के पार जा सकता है। अगर
पश्यंती वाक से अर्थानुसंधान पूर्वक भगवान नाम का संकीर्तन किया तो भवसिंधु सूख सकता है। परा वाक से भगवान नाम का संकीर्तन किया तो भवसिंधु आनंद सिंधु के रूप में उल्लसित हो सकता है। भक्तों की भाषा क्या है? आनंद सिंधु में भव सिंधु की भावना हो गई है, सदा तद्भाव भाविता गीता। अब वेदांतियों की भाषा क्या होगी? आनंद सिंधु में भव सिंधु का भ्रम हो गया है। कौन पसंद है भृगु जी को? पसंद कौन है? लिखने में व्यस्त थे। भव सिंधु आनंद सिंधु के रूप में परिणत हो गए। चार बात हुई। भव सिंधु में था पाना, भव सिंधु के पार जाना, भव सिंधु का सुख जाना। अब भव सिंधु रहे ही नहीं, आनंद सिंधु के रूप में उल्लसित हो। चारों में कौन पसंद है? क्या क्रम है? वैखरी वाक से भगवान नाम का जप करेंगे और अनुसंधान पूर्वक भव सिंधु में था पाने की क्षमता आ जाएगी। मध्यमा वाक से अर्थानुसंधान पूर्वक भगवान नाम का संकीर्तन करेंगे तो भव सिंधु के पार चले जाएंगे। पश्चंती वाक से अर्थानुसंधान पूर्वक भगवान नाम का संकीर्तन करेंगे तो क्या होगा? भव सिंधु सूख जाएगा। और परावाक से अर्थानुसंधान पूर्वक भगवान नाम का जप करेंगे तो भव सिंधु आनंद सिंधु के रूप में उल्लसित होगा। भक्तों की भाषा होती है आनंद सिंधु में भव सिंधु की भावना हो गई। ज्ञानी कहते हैं आनंद सिंधु में भव सिंधु का भ्रम हो गया है। भाषा को लेकर भेद है या अर्थ को लेकर भेद है? तात्पर्य तो एक ही है। भक्तों की भाषा होगी आनंद सिंधु में भव सिंधु की भावना हो गई है, सदा तद्भाव भाविता गीता। अब भव सिंधु में आनंद सिंधु भव सिंधु का भ्रम हो गया है। वेदांतियों की भाषा अर्थ में तो कोई अंतर नहीं है ना। आनंद सिंधु मध्य तब भाषा भाषा बिनु जाने कत्मरस पियासा। हाँ क्या? लेकिन क्या जीव के अपने सामर्थ्य के अंदर है कि वो चारों में से कोई अपना चुन सके? क्या कह रहे? चार वाक्य हो गए, वैखरी, मध्यमा, पश्चंती, परावाक। इस चारों वाकों से किस वाक से वो प्रार्थना करे, भगवान का साधना करे? क्या उसके अपने सामर्थ्य के अंदर है या उसके लिए बढ़िया भगवान ही करा में तो हाँ बढ़िया। भजन भगवान ही पे छोड़ दें, भोग अपने ऊपर छोड़ दें, ये तो बढ़िया रहेगा। पाठक का अर्थ ये होता हो। ये ठीक है, भगवान पौरुष का अभिमान ना हो इसके लिए ठीक है। लेकिन गीता में कोई ऐसा वचन बताइए भगवान का जो अपनी ओर से मैं ये पहल करूँगा कहा हो। कोई वचन बताइए। पूरी गीता हमको याद है भगवत कृपा से, 66 से पूरी गीता याद है। भगवान बद्रीनाथ को 216 बार हमने गीता सुनाई। एक आसन पर बैठ के 5 बार पढ़ते थे गीता। 216 बार बद्रीनाथ जी को गीता सुनाई। उस समय से याद है, क्रम से याद नहीं है, श्लोक से भी याद है। तो गीता में कोई ऐसा वचन बताइए भृगु जी, भगवान ने अपनी ओर से कहा कि मैं ये पहल करूँगा। जी बड़ा चतुर है, बंदे तू अपनी ओर से ये कर तो मैं ये करूँगा। अनन्या चिंतयन्तो माम ये जना परिपासते फिर योगक्षेम माम में सर्वधनवान परित्यज्य माम एकम शरणम रजा, फिर ये करूँगा। जानते हैं भगवान की जी बड़ा चतुर है, ठगेगा। तो भगवान भी बड़े चतुर, छैल छबीले नटनागर। उन्होंने कहा बंदे तू अपनी ओर से इतना कर तो मैं तुम्हारे लिए करूँगा। अब भागवत में कुछ और है, रामचरितमानस में उसका अनुवाद भी है। हृदय माध्यम सुलभम सुदुर्लभम प्लवम सुकल्पम गुरुकर्णधारम मयानुकूलेन सब नभस्वते रीतम पवन भवाब्धिम न तरति तरोत्स आत्मा कभुक करि करुणा नर देहि। तुलसीदास जी ने अनुवाद किया। विष्णु आश्रम जी महाराज ने कहा, वो चुलबुली भाषा में बोलते थे। कहाँ के थे?
अलीगढ़ जिला का शरीर था। उन दिनों में शंकराचार्य नहीं था। है सन्मुख मारुत अनुग्रह मेरो, अनुग्रह है या कोप? तुम यात्रा कर रहे हो, सामने से हवा चले, या कोप है या अनुग्रह? कृपा है या कोप? जिधर जा रहे उधर से हवा आवे, सन्मुख पवन का चलना कृपा है या कोप? कोप है। हाँ, तो भगवान ने क्या कहा? सन्मुख अनुग्रह मारुत अनुग्रह मेरो, वैराग्य के अनुकूल विपरीत परिस्थिति पैदा करके वैराग्य के अनुकूल घाटी को मैं देता हूँ, ये मेरा अनुग्रह। सन्मुख मारुत अनुग्रह मेरो, सन्मुख मारुत को तो कोप समझना चाहिए। भगवान ने कहा कृपा है या वैराग्य के अनुकूल परिस्थिति उत्पन्न कर देता हूँ। यस्या हम अनुग्रहणामि, लो भागवत ने तो विचित्र ही बात कह दी। आर्थ और अर्थार्थी पर भगवान की कृपा और ढंग की होती है, जिज्ञास पर भगवान की कृपा और ढंग की होती है, ज्ञानी पर भगवान की कृपा और ढंग की होती है। आर्त पर उसके आरती का कष्ट का निवारण कर देना, यह भगवान की कृपा है। अर्थार्थी पर रिद्धि सिद्धि से भरपूर करके अर्थ खूब दे देना, अर्थार्थी पर कृपा है। वैराग्य के अनुकूल घाटी पैदा कर देना, तत्व विचार के अनुकूल परिस्थिति उत्पन्न कर देना, यह जिज्ञास पर भगवान की कृपा है। और दासी कृता गोप वधु विटेना, ये ज्ञानी पर भगवान की कृपा है। कृपा अलग। एक संस्मरण सुना में 12 बज गए। मैं बचपन की बात है, पूरी तैयारी रहती थी पाठ्य पुस्तकों को लेकर। तीसरी कक्षा में तो 5 पाठ्य पुस्तकों में एक गणित, बाकी 4 अलग। चारों पुस्तकें पहले अक्षर से लेकर अंतिम अक्षर तक याद। अब गणित के जितने प्रश्न थे सब याद। फिर भी स्वप्न में प्रश्न पत्र आ जाता था। मित्रों से कहता यह प्रश्न बिल्कुल नहीं आएगा, हमने कहा देखना आ जाएगा, आ जाता था। एक वो भी कृपा थी। जब भगवान को उधर से इधर लाना हुआ तो परीक्षा के 10 दिन 15 दिन पहले ही जो पेपर हो जिस विषय का 10 दिन 5 दिन पहले ही देखते देखते पुस्तक लुप्त हो जाती थी। भूत प्रेत पिशाच तो हमसे डरते हैं, वो उनकी दाल हम पे नहीं गल सकती। अब कोई ऐसे धनी घर का तो नहीं था कि रोज़े पुस्तक खरीद कर लाऊं। हमने सोचा यह क्या परीक्षा दे के आऊँ तो सामने आके प्रकट हो जाए पुस्तक। हमने कहा कि क्या है, तो हमने सोचा भगवान कोई संकेत कर रहे हैं, संकेत कर रहे हैं इधर की पढ़ाई पूरी हो गई, अब उधर की पढ़ाई के लिए तैयारी को हमने चलते। ये भी वन सन्मुख मारुत अनुग्रह मेरो, घंटी बज गई। इसीलिए वैराग्य के अनुकूल परिस्थिति उत्पन्न करना भगवान का कोप नहीं है, अनुग्रह ही है। श्री राम जय राम जय जय राम, धर्म के अधर्म का प्राणियों में विश्व का गौ माता की गोहत्या भारत। आज के पाठ पर कोई प्रश्न हो तो कर सकते हैं, या अतिरिक्त भी धर्म अध्यात्म राष्ट्र को लेकर कोई प्रश्न कर सकते हैं। 7-8 मिनट समय। पूछिए। क्या कह रहे हैं? कामधेनु का कोई वीडियो ही लाए, कोई कामधेनु शायद अपने पास फल करने के लिए आपने वीडियो में क्या कह रहे हैं? कल्पतरु और कामधेनु चिंतामणि। हाँ ठीक है, हमने कहा था बैठिए, 1 मिनट बैठिए। कल्पतरु कामधेनु चिंतामणि विकृत हुए बिना अभिमत फल को दे देते हैं।
अविकृत परिणाम के उदाहरण हैं। भगवान शंकराचार्य ने कठोपनिषद के भाष्य में चिंतामणि आदि का नाम लिया है। कालांतर में वल्लभाचार्य जी ने उसी दृष्टांत को ले लिया। कश्मीरी वेदांती और वल्लभाचार्य का सिद्धांत है कई। कश्मीरी वेदांती जिसको शिव कहते हैं, वल्लभाचार्य उसी को पुरुषोत्तम कहते हैं। सिद्धांत में कोई भेद नहीं है, लेकिन हमने आगे बताया मंत्र कल्पतरु कामधेनु चिंतामणि तो हम लोगों को अभी उपलब्ध नहीं है, लेकिन मंत्र में भी वो क्षमता है कि मंत्र स्वतः पर विकृत न हो करके अभिमत फल को दे देता है। मंत्र सबको सुलभ हो सकता है। कल्पतरु कामधेनु चिंतामणि का तो केवल हमने नाम सुना है, स्वर्ग में ही ये सब पदार्थ होते हैं, लेकिन मंत्र एक ऐसी चीज़ है जिसका परिणाम न होकर हिम्मत फल की प्राप्ति मंत्र से हो जाती। क्या पूछना? क्या कह रहे? जगन्नाथ के अंदर ये सब है। हाँ, कह रहे हैं कि ये सब श्री जगन्नाथ के ही अंदर है ना। हाँ, जगन्नाथ की कृपा से आपको मिल ही गया होगा, मिल ही जाएगा। बैठ। हाँ ठीक है, बहुत अच्छा। बोलिए। भगवान मैं शंकराचार्य जी का, आदि शंकराचार्य जी का जीवन काल लेके बड़ा भ्रमित हूँ। सुन, ठीक है, हम उत्तर दे रहा हूँ। 1062 पृष्ठों में हमने भगवान शंकराचार्य का जीवन चरित्र लिखा है। केवल एक अकाट्य तथ्य श्रृंगेरी वाले महात्मा शंकराचार्य भी सुन ले अच्छी प्रकार से। अब तो उनको मुँह की खानी पड़ गई है। सुनिए, इधर बैठ जाओ माई, मैं अकाट्य प्रमाण दे रहा हूँ। भगवान शंकराचार्य महाभाग ने दिव्य चक्षु के द्वारा जान लिया कि उनके पूज्य गुरुदेव गोविंद पादाचार्य जी योग बल का आलंबन लेकर देह त्याग करने वाले हैं। शंकराचार्य ने योग बल का आलंबन लेकर नभो मार्ग से, आकाश मार्ग से उड़कर गोविंद पादाचार्य महाराज की सेवा में पहुंच गए। उस समय उनके सतीर्थ माने गुरु भाई लोग भी थे। गोविंद पादाचार्य महाराज ने जो शरीर त्यागा है, उनका जब देहांत हुआ है, युधिष्ठिर संवत में अंकित है। तो हमारी रचना तो नहीं है ना। उस काल को कहाँ ले जाएंगे? उसके 1000 वर्ष बाद शंकराचार्य का जन्म मानना या तो अज्ञान की पराकाष्ठा है अथवा छल की पराकाष्ठा है। अकाट्य उदाहरण वैसे मैंने पूरा लिखा है। 1062 पृष्ठों में शंकराचार्य का जीवन चरित्र लिखा है। काल पर सारे अनुसंधान हैं, लेकिन संक्षेप में मैंने कहा प्राचीन ग्रंथों में भगवान शंकराचार्य के पूज्य गुरुदेव भगवान शंकराचार्य की उपस्थिति थी। उस समय गोविंद पादाचार्य ने जो शरीर त्यागा है, युधिष्ठिर संवत में उसका अंकन है। अब अगर 8वीं शताब्दी आदि में शंकराचार्य का प्रादुर्भाव मानेंगे तो उस अवधि के 800-900 वर्ष बाद जन्म मानना पड़ेगा। अज्ञान या उपहास की पराकाष्ठा। इसलिए ईस्वी सन से 507 वर्ष पूर्व शंकराचार्य का प्रादुर्भाव हुआ। और हमारे यहाँ एक एक शंकराचार्य ने कितने वर्षों तक पद पर रहकर शासन किया, पद पर प्रतिष्ठित रहे एक एक शंकराचार्य, उनके सब वर्णन है। इसलिए 1062 पृष्ठों में भगवान शंकराचार्य का जीवन चरित्र अंकित है। अब तो श्रृंगेरी वालों को अपना पक्ष वापस लेने के लिए बाध्य होना पड़ा है। आगे हर हर महादेव। श्रीमद् जगद्गुरु शंकरा